वैशम्पायन उवाच हरिवंशे पुराणे तु श्रुते च भरतोत्तमा कायिकं वाचिकं चैव मनसा समुपार्जितम् यस्य स्मरणमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते अपुत्रः पुत्रमाप्नोति अधनो धनमाप्नुयात् इदं मया ते परिकीर्तितं महत् श्रीकृष्णमाहात्म्यमपारमद्भुतं शृण्वन् पठन्नासु समाप्नुयात् फलम् यच्चापि लोकेषु सुदुर्लभं महत्। दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान मुद मंगलमय संत समाज आज माघ मास की बड़ी पावन बेला है। पूर्णिमा तिथि संत शिरोमणि भगवान के परम प्यारे लाडले दुलाले जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान के द्वादश भक्तों में श्री रैदास जी महाराज का जन्म दिवस है, प्राकट्य उत्सव है। यह गुरु रैदास के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म काशी में हुआ है। माघ पूर्णिमा के दिन रविवार संवत 1371 एक आचार्य मानते हैं, दूसरे 1433 जिनके विषय में एक बड़ा प्रचलित दोहा है। 1433 की माघ सुदी पितु रघु चौदह सौ 33 की माघ सुधी परंदरास दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। पिता रघु, माता घुरविनिया। संतों की सेवा सत्संगति, संतों के साथ अपने जीवन का निर्वाह। सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। संतों का जो सत्संग है
शेष भजन का समय इसी तरह से जीवन को यापन करते हैं। नाम महाराज का प्रताप भक्तमाल के रचयिता स्वामी श्री नाभाजी महाराज कह रहे हैं, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की, सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरुद्ध उचार्यो, नीर खीर विवरण परमहंसिन उर्धार्यो, भगवत कृपा प्रसाद परम गति यही तन पाई, राज सिंहासन बैठ ज्ञाति परतीति दिखाई, वर्णाश्रम अभिमान तज पद रजबंद ही जाशुकी, संदेह ग्रंथ खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की। भगवान के सुख से ही अपने सुख को बताने वाले, यह बड़ा पवित्र इनका जीवन, सब सुख पावे जासुते। जिस शरीर को काम के वशीभूत हुआ माता पिता ने प्रकट किया, उस शरीर से सबको सुख प्राप्त हो। सब सुख पावे जासुते, सो हरिदास जू को दास, को दुख पावे जासुते, सो न दास रयदास। व्यास बड़ाई छोड़ के हरिजनन चित जोरी, एक भक्त रैदास पर बारों बाभन कोरी। भक्त कविवर श्री रैदास जी के ऊपर करोड़ों करोड़ों ब्राह्मण निवछावर हैं। रोड़ा हुई रहु बाटिका, तजी ममता अभिमान, यही वेद का सार है, यही ज्ञान विज्ञान। चैतन्य महाप्रभु जिस भावना से अभिभूत हैं, भक्त श्री रैदास जी का भी जीवन उन्हीं के अनुगत है। ना हम विप्रोच नरपतिर, नापि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च गृहपतिनी, बनस्थो यतिर्वाम, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपिर्भर्तु, पदकमलयोर दास दासानुदासः। वर्णाश्रम के लिए एक बड़ा सुंदर ही दोहा है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र गृहस्थ विरक्त, कछुक नहीं होए केवल हरिदासन पद भक्त। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब कुछ नहीं है। जो भगवान का भक्त है वह ही साचो भगत है। सात्विक सोई जानिए,
कन निस्वार्थ देय। कण मतलब अपने पास में जो कुछ भी है, सूखी रोटी, सादा पानी, थोड़ा सा नमक, कुछ भी अपने पास में हो, उसका वैसे ही भोग लगा करके संतों में पवावे। सात्विक सोई जानिए कन निस्वार्थ देई, श्रेष्ठ ही है सद्भाव सो मधुकर वृत्ति ले। जीभ जुगल नाम ही जपे। साधना क्या हो, एक साधक की रहनी क्या हो? श्री रैदास जी महाराज कह रहे हैं, जीभ जुगल नाम ही जपे, दृगरनि बिलकै रूप। नेत्र से भगवान श्याम सुंदर के दिव्य युगल बाकी झांकी का अवलोकन करें। उदर भरे अली वृत्ति सो, छाड़ी स्वान मृग भूप। लोचन चातक। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, जिन करी राखे रही दरस, जलधर अभिलाषे। संत मात्र जीवन सदा, गुणो गुण न विचार। मिले हर्षि सेवा करे, अंतर सबे निवारे। संतों के साथ में व्यवहार कहा, चरण धोई आदर सहित, करि चरणामृत पान। सीथ प्रीति सो पाई कै, करे सकल सन्मान। संतों को भोजन पवा करके और पुनः बचे हुए शीत कण का प्रसाद ले, यह जीवन है। बड़ा एक प्रसिद्ध है पद श्री रैदास जी महाराज का, आज के दिवस जाऊं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। करो दंडवत चरण पखारो, तन मन धन संतन परवारो। आंगन भवन भयो अति पावन, हरिजन बैठी हरि जस गावन। कहें कथा अरु अर्थ विचारें, आप उतरें औरों को उतारें। कह रैदास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा। हरि सा हीरा, भगवान को अनमोल स्वर्ण रत्न से जटित हुआ वह रत्न मान रहे हैं भक्त कवि। हरि सा हीरा छाड़ी के, करे और की आस। ते नर जमपुर जाएंगे, संत भाषे रैदास। देखी मुहर मन भाय, देखी मुहर मन भय लगे। छुए हाथ ते नाहीं, बिच्छू जैसे पकड़ के। डारे गंगा माही, व्यास कनक अरु कामिनी। ये लंबी तरवार। संतों की सेवा भजन के साधन में जिन कंटकों का निर्णय आचार्यों ने पूर्व में किया है, उन्हीं के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए
भक्त कवि श्री रैदास जी महाराज कह रहे हैं, व्यास कनक अरु कामिनी ये लंबी तरवार, आए हे हरि भजन को बीच लीने मारी। आए थे हम भगवान का भजन करने के लिए, और इन्होंने अपने तरफ खींचने के लिए इस जीव के ऊपर प्रहार कर दिया। ईशर जाय शीस सबही के, उत्पत्ति थिति लय विषहु अमी के। आज्ञा शमन सुसाहिब सेवा। किस आज्ञा की बात कर रहे हैं आप? श्रुतिर स्मृतिर ममई वाज्ञा। यह जो श्रुति हैं, स्मृतियाँ हैं, पुराण आदि के वचन हैं, वह ही भगवान की आज्ञा हैं, और उनका न अनुपालन करके आए थे हरिभजन को औटन लगे कपास। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। काशी के विद्वान पंडित और भी जो भगवान के भक्त हैं, एक बार भक्त कवि श्री रैदास जी महाराज को राज दरबार में आहुति चुनौती देते हैं कि आपने अपने भक्ति में बड़ी बड़ी बातें कही हैं। अब जो श्री लाल जी मध्य में बैठे हुए हैं, अगर यह चल करके आपके पास में चले जाते हैं तो आप ही मान लिए जाएंगे कि आप भक्त हैं। मध्य सभा में ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के वेदों का उच्चारण किया। लेकिन भगवान तो टस से मस नहीं हुए। अब जब रैदास जी की बारी आई तो श्री रैदास जी महाराज भगवान को मनाने लगे। आओ आयो हो देवादिदेव शरण तुम्हारी। हे प्रभु, मैं आपके शरण में आया हूँ। आयो आयो हो देवादिदेव शरण आयो, सकल सुख को मूल जाको, नाही समतूल सो चरण मूल पायो। कियो विविध जोनि बास जम की अगम त्रास, तुमरे भजन बिन फिरत फिर्यो, माया मोहि विषय रस लंपट यह दुस्तर दुख तरयो। तुमरो नाम छाड़ी विश्वास आन, आस संसारी धर्म मेरो, मनन पति जय रैदास दास की सेवा, मानहु देवा। पतित पावन नाम आज प्रगट कीजे, विलंब छाड़ी आइए किते बुलाए लीजे। या तो हे प्रभु आप हमारी ओर आओ, या तो अब इस शरीर में प्राण न रहे। करऊँ सतसंग इह विमल जस गावनी, वेद ते पुराण पुराण ते भागवत, भागवत ते भक्ति कीनी। भक्ति ते प्रेम प्रेम ते लक्षणा, बिन सतसंग नहीं जाति चीनी। गंगा पाप हरे ससिताप, अरु कल्प तरु दीनता दूरी खोवे।
पाप अरुताप सब तुक्षमति दूरी करी, अमी की दृष्टि जब संत जोवे। जिते विष्णु जन चित्त, जिते विष्णु जन भक्ति चित्त में धरत मन बच कर्म करि विश्वासा। संत धरनि धरि कीरति जग विस्तारी, प्रणत जन चरण रे दासा। हे प्रभु, फेंक दियो गंगा में जाई, जाके होई सो लेई बुलाई। जो निषाद सबरी गृह माही, गए होंगे। हे प्रभु, अब आपके बाण की साखी लगा रहा हूँ, संशय नाही। शबरी के पास में आप गए थे, गीध के पास में आप गए थे, निषाद के पास में गए थे। जो पतित पावन कहा वहूँगे, मेरे टेर कस नहीं हैं। चर्मकार की ओर सिधे हैं, विप्र पंडित विप्र और नहीं जई हैं। यह अनर्थ कही कहे कस, ईशा शासन दीजे तुरत महिषा। को कुशासन बैठी बिछाई, सुंदर कुशासन बिछा करके कोई भजन कर रहा है। को होम करे कुंड बनाई, ऊंचे वेद मंत्र उच्चारे। वेदों का सुंदर ध्वनि कर रहे हैं। हरिन सुने सब ही पचिहारे। बार बार भगवान का आवाहन किया जाता है, मंत्र वशीभूत देवताओं को आवाहन किया जाता है, लेकिन हे प्रभु आप नहीं आते हैं। हे हरि आवहु बेगी हमारे। जैसे आए द्रुपदी सुता के, द्रुपद सुता के गज के काज सिधारे। जो प्रहलाद हेतु नर हरि होए प्रगट, वज्र खम्भ को फारे। पति राखो रे दास पतित की, दशरथ राज दुलारे। महाराज जी, शहीद सिंहासन, भगवान का सिंहासन डिग पड़ा और भगवान श्री रैदास जी महाराज की तरफ आगे बढ़ गए। भगवान सिंहासन सहित आ गए। सहित सिंहासन राम अंक लगे रैदास के। द्विज सब करत प्रणाम चरण गए, तजी मान को राम। सहित सिंहासन राम अंक लगी। भगवान सिंहासन सहित श्री रैदास जी के अंक में आकर के बैठ गए। यह श्री रैदास जी का बड़ा पवित्र उत्तम चरित्र है। भक्तों की वाणियों में बड़ा विस्तार है। हम ऐसे भगवान के चरणों में और भक्त के चरणों में साक्षात जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान के पद चिन्हों पर चलने वाले 12 महाभागवतों में परम पूज्य श्री रैदास भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और पुनः श्री महाभारत जी के उस दिव्य प्रकरण की ओर हम सब अपने मन को करें, जहाँ पर महर्षि वैशंपायन श्री महाभारत जी के दिव्य ग्रंथ उपसंहार की ओर बढ़ रहे हैं। श्री महाभारत जी में बड़ा विस्तार चरित्र वर्णन है। श्री महाभारत जी आदि पर्व से प्रारंभ होती हैं और श्री महाभारत जी का यह जो अंतिम पूर्ण रहस्य है, उत्तरोत्तर चरित्र है, यह खिल भाग के हरिवंश पर्व में तदनंतर्गत
भविष्य पर्व के 134वें अध्याय के अंतर्गत परिपूर्ण होता है। जैसे श्री महाभारत जी की क्रम सूची पूर्व में वर्णित है, उसी तरह से श्री महाभारत जी के यह हरिवंश खिल भाग का बड़ा ही सुंदर महर्षि वैशंपायन वर्णन कर रहे हैं। संक्षेप विस्तार अनुक्रमणिका यहाँ पर वर्णन है। विगत कई दिनों से श्री महाभारत जी में जो कुछ हम लोगों ने सुना, भगवान के चरणों में निवेदन किया, इसका महर्षि एक अध्यायों में वर्णन कर रहे हैं। हरिवंशेत्र वृत्तान्ता प्रकृत्यन्ते क्रमोदिता। श्री हरिवंश महापुराण में क्रमशः जितने चरित्रों का विस्तार किया गया है उसका वर्णन कर रहे हैं। सर्वप्रथम हरिवंश पर्व में आदि सृष्टि का वर्णन है, तत्पश्चात भूत सृष्टि का वर्णन है, पुनः वेनपुत्र पृथु महाराज की कथा है, इसके बाद मनुओं का वर्णन है, वैवस्वत मनुओं के उत्पत्ति का और कुल का धुंधमार की कथा का गायन किया गया है। गालव की उत्पत्ति, इक्ष्वाकु वंश का वर्णन और पितृकल्प श्राद्ध तथा सोम और बुध की उत्पत्ति का प्रसंग है। तदनंतर अमावसु का वंश है और जो पढ़ने और सुनने वाले की कीर्ति का विस्तार करते हैं। इसके बाद इंद्र अपने स्थान से च्युत होते हैं, इस प्रसंग का वर्णन है। कीर्तनम कृष्ण संभूते स्यमंतकमणेस्तथा संक्षेपात् कीर्तिता विष्णु प्रादुर्भावस्ततः परम। ये जाति का चरित्र है, पुरु का चरित्र है। पुनः भगवान श्री कृष्ण का अवतार वर्णन है। तारकामय युद्धम च ब्रह्मलोकम च वर्णनम। श्यामंतक मणि की कथा का विस्तार किया गया है। भगवान विष्णु के अवतार कहे गए हैं और तारकमय युद्ध का प्रसंग वर्णन है। ब्रह्मलोक का वर्णन है, भगवान विष्णु के योग निद्रा का वर्णन है और ब्रह्मा जी तथा पृथ्वी के वचन और देवताओं का अंशावतरण का विशेष यह पर्व है और पुनः विष्णु पर्व प्रारंभ हो जाता है। कंस के प्रति श्री नारद जी महाराज का वचन और भगवान विष्णु का जल में सोए हुए इन स्वरूपों का वर्णन है और षड्गर्भ नाम के दैत्यों का इन जीवों को माता देवकी के गर्भ में आने का वर्णन है और पुनः भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन है। माता आर्या देवी की स्तुति का वर्णन है। श्री कृष्ण जी के अवतार का वर्णन है। गौओं के साथ गौओं के वत्सों का वत्स पालकों का वर्णन है और पुनः छकड़ों का उलटना, पूतना का वध, अर्जुन नाम के जुड़वे वृक्ष का तोड़ना, गोपियों के साथ क्रीड़ा, रस क्रीड़ा और गोपों का भेड़ियों का दर्शन, गो ब्रज में वृंदावन में कैसे भगवान ने निवास किया इसका वर्णन किया गया है। प्रलंब निधनम चैव शरद वर्णनमेव च गिरियज्ञ प्रवृत्तस्य गोवर्धन विधारणन। भगवान ने काली को कैसे मारा, यमुना में काली दह का कैसे भगवान ने पवित्रीकरण किया, प्रलंबासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, शरद ऋतु का वर्णन है और गोवर्धन यज्ञ, गिरि यज्ञ का वर्णन है। पुनः भगवान गोविंद पद पर अभिषिक्त हुए,
माता शूरधेनु के द्वारा जिनका अभिषेक का वर्णन है। पुनः गोपियों की मनोकामना पूर्ण करना और अरिष्टासुर का वध है। कंस के द्वारा क्रूर का वर्णन किया गया है। अंधकस्य च वाक्यानि केशिनो निधनं तथा अक्रूरागमनं चैव नागलोकस्य दर्शनम। कंस के प्रति अंधक का वचन, केशी का वध, अक्रूर जी का ब्रज में आगमन, लौटते समय यमुना जी में नागलोक का दर्शन, कंस के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा कंस के धनुष को तोड़ा जाना, कंस की चाणूर और मुष्टि के साथ बातचीत तथा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कुबलया पीठ, चाणूर, आंध्र देशीय मुष्टक का वध, कंस का निधन, कंस की स्त्रियों का विलाप, उग्रसेन का अभिषेक तथा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यादवों का आश्वासन, इस विषय का वर्णन किया गया है। बलराम जी और भगवान श्री कृष्णचंद्र का गुरुकुल में निवास और गुरुकुल में निवास करते समय गुरु माता के मनोकामना की पूर्ति करना है। जरासंध के द्वारा मथुरा पर घेरा डाला जाना और पराजित होकर के लौटना, विकद्रु का भाषण, श्री कृष्ण और बलराम जी को परशुराम जी महाराज का दर्शन, उनके साथ बातचीत तथा सबका गोमंत पर्वत पर चढ़ना, जरासंध का आक्रमण और गोमंत पर्वत को दाह करना, ये जरासंध के द्वारा किया गया था। वो समझ लिया था कि अब तो इसी में जल करके भस्म हो गए, मर गए होंगे। इधर भगवान श्री कृष्ण का रैवतक पर्वत पर जाकर के बड़ा ही सुंदर भव्य द्वारिकापुरी का निर्माण करना। भगवान श्री कृष्ण पुनः बलराम जी के साथ करवीपुर में जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रृगाल का वध और दोनों भाइयों का मथुरा आगमन आदि प्रसंगों का वर्णन है। यमुना कर्षणं चैव मथुरापक्रमतस्तथा उपायेन बधः काल यवनस्य प्रकृतिता। भगवान ने काल यवन को कैसे मारा इसका भी वर्णन है। और काल यवन को मारने के बाद भगवान ने द्वारिका का निर्माण और द्वारिका में समस्त यादवों के साथ भगवान का वहाँ पर निवास करना वर्णन है। अनेक प्रकार की लीलाओं का वहाँ पर वर्णन है। इधर भीष्मक के द्वारा कुंडनपुर में बड़ा सुंदर विवाहोत्सव संपन्न होते हुए देख करके कुनीतियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को हीन बनाने की भावना शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र, शाल वही जितने राजा हैं सबके द्वारा जो कुमंत्रणा हुआ था उसका भी वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इन सभी को परास्त करना और स्वयं माहेंद्र पद पर प्रतिष्ठित होना जो चक्रवर्ती का पद है। श्री भगवान कृष्णचंद्र का विवाह रुक्मिणी के साथ और अनेक प्रकार की लीलाएं और बलदेव जी का पराक्रम, प्रद्युम्न का आहनिक स्तोत्र का उपदेश और पुनः नरकासुर का वध, पारिजात का हरण, द्वारिकापुरी में पुनः प्रवेश, सभा में प्रवेश, श्री नारद जी महाराज का वचन, वृष्णि वंश की परंपरा का वर्णन और षटपुर वध की कथा, अंधकासुर का संहार, श्री कृष्ण जी की समुद्र यात्रा, जल क्रीड़ा, कौतूहल, भीम वंश और वीरों का मधुपान, प्रवृत्त होना, श्री हरि की इच्छा से छाकिल्य, गांधर्व का भूतल पर आनयन और भानुमति के हरण,
की कथा, संबरासुर का वध, धन्योपाख्यान, वासुदेव भगवान का महात्म्य और बाणासुर का युद्ध, यह वर्णन किया गया। इसके साथ भविष्य पर्व फिर प्रारंभ हो जाता है। भविष्य पर्व में राजाओं के वंश का वर्णन, कलयुग के राजाओं का वर्णन, पुष्कर में पुष्कर का प्रादुर्भाव वर्णन किया गया। तत्पश्चात भगवान बाराह का चरित्र, नृसिंह भगवान का चरित्र, भगवान वामन का चरित्र और भगवान श्री कृष्ण की कैलाश यात्रा, पौंड्रक तथा हंस डिंबक को मारा जाना, और इसके साथ भगवान महादेव का त्रिपुर के संहार की कथा कही गई। कथितो नृपशार्दूल सर्वपाप प्रणाशनः वृत्तान्तं शृणुयाद यस्तु सायं प्रातः समाहितः। जो समाहित चित्त होकर के भगवान के इस अवतार क्रमणिका को सुनता है, श्री महाभारत जी के इस अवतार क्रमणिका को सुनता है, वह सयाति वैष्णवम धाम, वह श्री धाम परम वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। लब्ध कामा, अनेक प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेता है। कुरुद वह धन्यम यशस्यम आयुष्यम मुक्ति भुक्ति फलप्रदम। श्री जन्मेजय जी ने कहा, हे प्रभु कि हरिवंश यह जो पर्व है, हरिवंश पुराण के नाम से जानने योग्य जो यह भगवान का चरित्र है, इसका फल क्या है, इसका दान का विधान क्या है, हे प्रभु आप यह बताइए। महर्षि वैशंपायन कहते हैं, राजन, हरिवंश पुराण सुन लेने पर शरीर, वाणी और मन के द्वारा उपार्जित समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तत्सर्वं नाशयिष्यामि तमः सूर्योदये तथा। जैसे भगवान सूर्य गाढ़ांधकार को करोड़ों करोड़ों वर्षों से एकत्रित हुए गाढ़ांधकार को, जैसे भगवान सूर्य की एक किरणें चीर करके, फाड़ करके विनष्ट कर देती हैं, उसी तरह से जो इस श्री महाभारत जी के दिव्य चरित्रों को सुनता है, उसके हृदय से पाप नष्ट हो जाता है। अष्टादश पुराणानां श्रवणादि यत् फलं भवेत्। 18 पुराण श्रवण करने का फल, श्री महाभारत जी श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। ततः फलं समाप्नोति वैष्णवो नात्र संशयः। शुद्ध हृदय से जो पारायण किया हो और शुद्ध हृदय से जो इसका श्रवण किया हो, वह परम वैष्णव पद को प्राप्त कर जाता है। कितना सुना हो, सुनने का विधान। अब वैसे तो श्री महाभारत जी का 3 प्रकल्प है, और तीनों प्रकल्प में संप्रति में जो विद्यमान है, दाक्षिणात्य और पूर्वोत्तरवर्ती क्षेत्रों में प्राप्त हुए श्री महाभारत जी की श्लोक संख्या वह 1 लाख है। वैसे तो 1 करोड़ है, लेकिन 1 ही लाख प्राप्त है। कहते हैं श्लोकपादम श्लोकार्धम। एक श्लोक नहीं सुन सकते तो केवल श्लोक का चौथाई भाग सुन लें। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा हरिवंश समुद्भवम
लेकिन उसको मन से सुने। शृण्वन्ति श्रद्धया युक्ता वैष्णवं पदमाप्नुयुः। जैसे वेद भगवान सोमयाजी को फल प्रदान करते हैं, लेकिन जो गौण फल है वह प्रदान करते हैं। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना अगर हो तो वाजपेयी यज्ञ करो। ऐसे ही श्री महाभारत जी यह वर्णन कर रही हैं कि शृण्वन्ति श्रद्धया युक्ता, श्रद्धा युक्त होकर के जो इस कथा को श्रवण करता है वह युक्ता वैष्णवं पदमाप्नुयुः, वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री हरि के श्री चरणारविंद को प्राप्त कर लेता है। प्राप्त करने की जो चिर निरंतर गति है उसको और भी सुखद बना देता है। हमारे प्राणाराध्य, हमारे जीवन धन भगवान श्री कृष्णचंद्र, भगवान श्री रामचंद्र कैसे हैं, इनका वर्णन है। भविष्यन्ति नरा राजन् सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। जो भगवान के दिव्य और पवित्र मंगलमय इन चरित्रों को सुनता है वह वास्तव में कलयुग में जम्बूद्वीप का आश्रय लेकर के रहने वाला वह जो जीव है वह भगवान श्री हरि के पवित्रतम धाम को प्राप्त कर लेता है। पुत्र की कामना वाली स्त्रियों को पुत्र प्राप्त हो जाते हैं। स्त्रीभिश्च पुत्र कामभिः श्रोतव्यं वैष्णवं यशः, दक्षिणा चात्र देया वै निष्कत्रय सुवर्णकम्। और कथा सुनने के बाद कुछ दक्षिणा भी प्रदान करनी चाहिए। दक्षिणा के रूप में 3 निष्क सुवर्ण प्रदान करना चाहिए। 16 मासे का एक वजन, 16 मासे का एक निष्क होता है। 16 को 3 में गुणा कर दिया जाए, जितना भार वह बने उतना ब्राह्मण को स्वर्ण प्रदान करना चाहिए। अगर अपना कल्याण चाहता है तो स्वर्ण से मढ़ा हुआ जिस गऊ का सींग है उस गऊ को सुंदर रेशमी वस्त्र उड़ा करके बछड़े सहित गऊ का दान करना चाहिए। और एक दोहनी पात्र को भी प्रदान करना चाहिए। स्वर्ण श्रृंगी च कपिलाम सबत्साम वस्त्र संयुताम वाचकाय प्रदादद्य वैयात्मन श्रेयकांक्षया अलंकारं प्रदातच्च पण्यर्यऊ भरतर्षभ कर्णस्याभरणं दद्यादियानं च सविशेषतः भूमिदानं समादद्यात् ब्राह्मणाय नराधिपः भूमिदानं समं दानं न भूतो न भविष्यति। थोड़ा सा जरूर भूमिदान करना चाहिए, क्योंकि भूमिदान के समान संसार में और कोई दान नहीं माना जाता। शृणोति श्रावयेद वापि हरिवंशं तु यो नरः, जो सुनता है और जो सुनाता है श्री हरिवंश को वह सब प्रकार से पाप से मुक्त होकर के भगवान के दिव्य धाम में प्रवेश कर जाता है। सर्वथा पाप निर्मुक्तो वैष्णवं पदमाप्नुयात् पितृन्नुद्धरते सर्वान्नेकादश समुद्भवान्। देखिए श्री महाभारत जी के श्रवण करने का कितना फल है। भगवान वैशंपायन कह रहे हैं कि हे राजन, 11 पीढ़ी पितरों का वह उद्धार कर देता है जो महाभारत सुनता है और सुनाता है। आत्मनं स सुतं चैव स्त्रियं च भरतर्षभ, वह अपना भी तर जाता है और अपने पुत्र को भी तार देता है, और अपने से संबंध रखने वाली जो स्त्री है उसका भी वह कल्याण कर देता है। दशाश्चात्र च
होम वै कार्यश्रोता नराधिपः। श्लोकांक संख्या के अनुसार दशांश का हवन अनिवार्य है। इदं मया तवाग्रे च प्रोक्तम शरवं प्रोक्तम नरषभ। हे महाराज, मैंने वह सब कुछ आपको बता दिया है जो मुझे मेरे गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुआ और पूज्य आचार्य चरणों तथा सद्गुरुओं के द्वारा जो प्राप्त हुआ मुझे। मैं भगवान के चरणों में पुनः यथावत जो कुछ प्राप्त हुआ, अध्ययन हुआ, वैसे तो जो शास्त्र के साथ में न्याय करना चाहिए उतना न्याय नहीं हो पाया। अपनी अल्पज्ञता के कारण और बुद्धि खोटी होने के कारण कुछ मति में भ्रामकता भी रही, लेकिन सद्गुरुओं के कृपा से उसका निराकरण भी हुआ। यस्य स्मरणमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते अपुत्रः पुत्रमाप्नोति यदनो धनमवाप्नुयात्। जिसको जो कुछ भी प्राप्त करना है, महर्षि वैशंपायन कहते हैं राजन, वह श्री महाभारत जिसे प्राप्त कर लेता है। नराश्वमेध नरा नरमेधाश्वमेधाभ्याम यत् फलं प्राप्यते नरैः। नरमेध और अश्वमेध यज्ञों के द्वारा जो मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वह भगवान श्री हरि को श्रवण करने से वह मनुष्य फल प्राप्त कर लेता है। तत्फलं लभते नूनं पुराण श्रवणोद्धरैः। ब्रह्मा व्रूढः गोघ्नः सुरगो सुरापो गुरुतल्पगः सत्कृत पुराण श्रवणात् पूतो भवति नान्यथा। किसी और वस्तु से पवित्र हो या न पवित्र हो, लेकिन हे राजन, जो इस दिव्य ग्रंथ को सुनता और कहता है वह ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। जो महापातक कहे गए हैं, ये 6 महापातक हैं। ब्रह्मः, भ्रूणः, गोघ्नः, सुरापो, गुरुतल्पकः, जो पुराण का श्रवण करता है वह इनसे मुक्त हो जाता है। इदं मया ते परिकीर्तितं महत् श्रीकृष्णमाहात्म्यमपारमद्भुतं पठन् श्रवण्णासु समाप्नुयात् फलं यच्चापि लोकेषु दुर्लभं महत्